आप सबों का आसान बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो चैनल है ये आरएम क्लासेस द्वारा शुरू की गई है। कोचिंग का नाम है आरएम क्लासेस और यूट्यूब चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड। तो हम लोग जो है प्रश्नावली जो है 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 में है। इसका जो नाम है वो क्या नाम है, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। दूसरा जो अध्याय है वह पूरा किस पर आधारित है, बहुपद पर आधारित है। अभी हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, 2.1, उसके बाद हम पढ़ेंगे 2.2, उसके बाद हम पढ़ेंगे 2.3 और उसके बाद हम पढ़ेंगे 2.4। एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप बेसिकली सिर्फ प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे तो ये मात्र 5 मिनट में समाप्त हो जाता है। ओनली 5 मिनट में यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके इस प्रश्नावली के आने से पहले 7-8 पेज में इसके बारे में लिखा गया है। तो क्या वो जो 8 पेज लिखा गया वो बेकार लिखा गया है? तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी जो वीडियो होगी वो 1 घंटे की होगी। हमने ऐसा इसलिए क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स नहीं लाने हैं 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में आज के डेट में गधों को भी 90% मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है और इस कोचिंग का भी जो उद्देश्य है वो क्या है, नौकरी प्राप्त करना है। तो ऐसे मैं मैथ पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैथ के लिए, जिसमें कि मैं केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, मैं वो उसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है वो ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि तुम जीवन में कुछ करो। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आखिर ये है क्या, तो देखते हैं। हाँ, वीडियो शुरू आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, इसमें से हम कुछ वैसे भी सिमुलेशन को देखेंगे जो कि आज अमेरिका जैसे देश में जो वहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी सिमुलेशन हम इसमें देखेंगे। तो चलो वो जब आएगा तो वो देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, गुड। हमारा जो पहला है वो क्या है, बहुपद की घात बहुपद। यहाँ से हमने चैप्टर को शुरू किया है। एक बात मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुपद की घात जो तुम अभी पढ़ोगे, ये बहुपद और बहुपद की घात ये क्लास 8 में ही पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ डाला है ताकि ये बहुपद का चैप्टर है उस चीज़ को समझने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, बहुपद की घात। तुम यहाँ पे देखोगे मैंने हर जगह चर की बात की है, चर चर। आखिर ये चर होता क्या है? एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब का मान कभी नहीं बदलता है। चर जैसे हम कहते हैं ना, माना की संख्या x है, x, y, z, ये सब क्या है, चर है। इसका मान बदलता है क्वेश्चन के हिसाब से। जो आंसर आता है उसको हम उसमें फिट करते हैं। तो इसका मान बदलता है। हमने चर और अचर सीख लिया। सबसे पहले आते हैं घात क्या है। कहता है कोई भी चर x का अगर बहुपद px है, बहुपद को हम px से नाम देते हैं। तुम qx भी कह सकते हो, mx भी कह सकते हो, जो तुम्हारा मन है तुम वो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी आज़ादी है, देश हमारा आज़ाद है, तुम भी आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ। लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, हम px और qx ही कहते हैं। तो चलो जो सब कहता है हम वही करते हैं। तो हमने भी क्या कहा, हमने भी कहा बहुपद px। ये देखो ये बहुपद है, इसको हम px कहेंगे। तुम्हारा अगर मन है तो तुम इसको qx कहो, तुम्हारा अगर मन है तो तुम इसको mx कहो, किसी का मन है तो nx कहो, कोई दिक्कत नहीं है ये जो है। लेकिन हम px और qx ही कहेंगे। तो कहता है उसमें जो x की उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। इसमें देखो एक x है, उसके पावर क्या है, 1 है, तो इसका उच्चतम घात क्या हो जाएगा, 1। इसमें y पर 2 भी है और y पर 1 भी है। तो हमको क्या लेना है, हमको उच्चतम लेना है। तो क्या लेना होगा, 2 लेना होगा। तो हमने लिख दिया 2, क्लियर हो गया। इसमें आते हैं, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 1 और यहाँ पर है x पे पावर 0। यहाँ पे क्या है, x पे पावर 0। तो उच्चतम क्या हो गया, 3, हमने ले लिया 3। यहाँ बहुत को कंफ्यूजन होगा हमने ऐसा क्यों लिखा, तो चलो इसको हम बताते हैं। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने x पे पावर 0। क्यों लिख सकते हैं, किसी भी संख्या पे जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1, यानी 2 गुने 1 बराबर 2। तो एक चीज जो नहीं जानते हो वो सीख लो, किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1।
यानी क पर भी अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1, ख पर भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1, m पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1। ये एक चीज था इसमें सीखने वाला, सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं 7 y पे पावर 6, y पे पावर 4, y पे पावर 2, y पे पावर 1, y u पर पावर 0, सॉरी यहाँ u है, तो क्या हो जाएगा आंसर 6। तो हमने x की उच्चतम घात को सीख लिया। अब हमको क्या सीखना है, आखिर ये जो बहुपद बहुपद हम लोग बोल रहे हैं, ये px, qx, mx, nx, भाई ये है क्या, एक बहुत बड़ी बात है। तो चलो, कहता है x या अन्य किसी चर की, देखो यहाँ पर क्या था, x था, इसमें क्या है y है, और इसमें क्या है u है। x हो या कोई और चर हो, उसका किसी भी घात वाला पद हो, इसमें देखो एक ही घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात है, उस पदों का योग, यहाँ क्या है जोड़ घटा, ये जो है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मेरे ख्याल से तुम लोग इसको समझ गया होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। अब है, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, इसमें से ये बताइए कौन बहुपद नहीं है। हालांकि 10 क्लास में ये नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है। कुछ नहीं है, हल्का सा 1 मिनट और लगेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। देखो, बहुपद का जो खेल है वो सब उसके घात पर डिपेंड करता है। हमने क्या कहा, घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। एक का क्या मतलब है, ये धनात्मक संख्या है। ये क्या है, धनात्मक संख्या है, यानी हमको ऋणात्मक नहीं लेना है, माइनस वाली संख्या नहीं लेना है। हमने एक के बाद बोला था 2 घात है, क्या हमने हाफ घात वाला कोई लिया था, नहीं लिया, यानी आधा भी नहीं हो, यानी क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट वीडियो में पूर्णांक संख्या सबके बारे में बताया है। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो वो फर्स्ट वीडियो में जाकर के, इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में जाकर के उसको देख सकता है और सीख सकता है। तो कहता है ये क्या है, 1/x। ये क्यों नहीं होगा, इसको हम x पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो जब हम x पे पावर -1 लिखेंगे तो इसमें क्या हुआ, पावर जो हुआ -1 हुआ, तो इसलिए ये नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हुआ। ये क्या हुआ, x पे पावर हाफ हुआ, इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। फिर -2 है, नहीं होगा। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में है, नहीं होगा। और इसमें भी अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो इसको हम बताते हैं ठीक से, x + √x, x पे पावर 1 हो जाएगा और x पे पावर हाफ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये चीज़ आ गई, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो क्लियर हो गया, 1 मिनट कहीं कम है, ये सिर्फ सीखने के लिए था, क्योंकि हम लोग बहुपद जानने ये सब 8 क्लास में ही पढ़ना है। लेकिन चूंकि मेरे कोचिंग का थीम है कि मैं तुमको नौकरी के लिए तैयार करूंगा, इसलिए मैंने हल्का फुल्का इसके बारे में बता दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। देखो ये जो पूरा क्लास है वो सिर्फ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तक ही सीमित है। हम लोग भी यहीं तक सीमित रहेंगे। जो 4 घात वाला होगा उसको हम 4 घात वाला बहुपद करेंगे, जो 5 घात वाला होगा उसको हम 5 घात वाला बहुपद कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक नाम से ही क्लियर है, एक रेखा की बात करते हैं। रैखिक मतलब एक रेखा, यानी एक की बात कर रहे हैं। द्विघात, 2 की बात कर रहे हैं। द्विघात का क्या मतलब हुआ, 2 की बात कर रहे हैं। त्रिघात यानी हम 3 की बात कर रहे हैं। कितनी की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। तो कहता है जो घात 1 का बहुपद होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जो घात 2 का बहुपद होगा उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, जो घात 3 का बहुपद होगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसमें अब हम नहीं जाएंगे उदाहरण में, हम तुमको बता दिए हैं कैसे करके निकालेंगे घात। इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है और इसमें 3 घात है। सिर्फ मैं एक डेमो दे रहा हूं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड, यही सवाल है तुम्हारा पहला सवाल। अगर इसकी वीडियो देखोगे, जो कि मैं एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, हो सकता है जब इस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई होगी जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर को बनाऊंगा, उसके पीछे के साइंस को नहीं बताऊंगा। तो इसका सिंपल सा कारण है, क्या कहता है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक्स के शून्यकों की संख्या। किसके शून्यकों की संख्या, एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी एक्स को जहां काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या। ये काटा ही नहीं है कहीं, इसने किसी जगह काटा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0।
तो इसको बनाने से पूर्व हम कुछ चीजों को सीखेंगे। इसका आंसर यहीं समाप्त हो गया। मात्र 5 सवाल है, 5 मिनट में ये समाप्त हो जाता है। लेकिन आखिर हमने ऐसा क्यों बोला ये जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन अब काफी टफ है। तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं आगे ही प्लेलिस्ट में तुमको मैं सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आजकल के बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि हमारे देश में, देखो हमारे देश से ज़्यादा तेज बच्चा कहीं नहीं होता है, इस बात को याद रखना। पूरा विश्व जो संचालित हो रहा है वो भारत के इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है। तो वो लोग जो है सिमुलेशन पढ़ रहे हैं, तुम्हारा उन सबों से कंपटीशन है। तो बेकार का गाना गा करके, चुतिया बन करके मत पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी ये जो वीडियो है मैं चुतिया विद्यार्थी के लिए बनाया भी नहीं हूं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गुड। उसमें हमने क्या कहा था, इस चीज को समझो। यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हमने कहा शून्यकों की संख्या। हमने किसकी बात कही, शून्यकों की संख्या। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए शून्यक होता क्या है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज, हमको यह पता होना चाहिए इस तरह का ग्राफ कब बनता है। ये दो चीज इसमें सीखने वाली है। और जब तुम इंटरमीडिएट में जाओगे और जब आईआईटी की तैयारी करोगे तो ग्राफ से ही सारा सवाल हल होता है। अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो तुम टुकुर टुकुर देखते रहोगे, है ना। गाना भी है टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो बस वही बात हो जाएगा। तो इसलिए हमको ग्राफ को सीखना है, और उस समय कोई तुमको सिखाने वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुमको 8, 9, 10, 11, 12 सब एक साथ तुम नहीं क्लियर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। शून्यक, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, शून्यक। नाम से ही पता है शून्यक यानी कोई ऐसा चीज जहां किसी चीज का मान जो है शून्य हो जाता हो, जीरो हो जाता हो। तो क्या है, कोई वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। कोई बहुपद है px बराबर, मान लिए x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 माइनस 3x²। कहता है कोई वास्तविक संख्या के, कोई के है, मान लिए, हो सकता है गलते मान रहे हो, 0 मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1 मान लेते हैं, 1 में ये आ जाएगा। कहता है ये जो वास्तविक संख्या है एक, मैंने पहली वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में बताया हुआ है। ये 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 पे ये 0 हो जाएगा। तो ये कहता है ये तभी शून्यक होगा यदि p के बराबर 0, p के बराबर 0 हो। तो हम चलो यहाँ पे x के, हमने k की जगह इसको p के लिख दिया, तो क्या हो गया, k पे पावर 5, k पे पावर 4, k पे पावर 3 माइनस 3x², 3k²। हमने x की जगह k रख दिया, फिर हमने k की जगह क्या रखा है, 1 रखा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहता है ये जो के है ये तभी शून्य कहलाएगा अगर ये मान 0 आ जाए, यही ये कह रहा है। लेकिन अगर के बदले में हम 2 रख दें तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो कहेगा तब वो शून्यक नहीं कहलाएगा। यही बात ये कह रहा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3, ये इसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे बनाते हैं। कहता है कि अगर हम -3/2 रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, तो -3/2 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, जहां पर उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्लियर हो गया। इसी चीज को जो हमने तुमको उदाहरण से समझाया है, इसी चीज को यहाँ भाषा के रूप में लिखा गया है, ये जो तुम देख रहे हो। तो चलो हम भी भाषा पढ़ लेते हैं। px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k है, तो p के बराबर 0 होगा, अर्थात k बराबर -b/a होगा। काहे k बराबर -b/a होगा, यानी हमने क्या कहा, हमने लिखा था px बराबर ax प्लस b, फिर हमने क्या किया, px की जगह लिखा k, इसको काट दो, तो हमने लिख दिया ak प्लस b। अब k का मान 0 तब होगा जब ak प्लस b बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी ak बराबर हो गया -b और k बराबर हो गया -b/a। तो वही है k बराबर -b/a होगा। अतः रैखिक बहुपद axp का शून्यक, एक मिनट,
यहाँ क्या है, अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई, ये माइनस बी बाई क्या हुआ, शून्यक हुआ। तो ये बी क्या है, ये अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है। अब एक को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने अचर पद क्यों लिखा, आपने अचर पद क्यों लिखा। अगर मैं छात्र होता तो यहाँ पर एक सवाल करता, सर आपने अचर पद क्यों लिखा। तो देखो हमने क्या लिखा था, 2x प्लस 3, ये है, इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 3 को 2 की जगह है a, x की जगह है x, और ये है तुम्हारा b। तो a है 2 और b है 3, यानी b क्या है, अचर पद है, b क्या है, अचर पद है। और a क्या है, a भी अचर है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं x का गुणांक, क्योंकि यहाँ x से गुना है, यहाँ ax में क्या है, 1 गुने x है, तो ये भी अचर पद है, ये भी अचर है, ये भी अचर है। लेकिन हमने क्या किया, एक को अचर पद कह दिया, तो हम कहेंगे अब दूसरे को दूसरा नाम देंगे, क्योंकि b अलग है, a अलग है, तो हमने कह दिया x का गुणांक। x का गुणांक क्यों कहा, क्योंकि x से गुना है, तो हमने लिख दिया x का गुणांक। तो हो गया, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ समझना भी नहीं है, सीधा सरपट्टा है। अगर ये आएगा तो 2x प्लस 3/0 करेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा रखना आसान है, याद रखना पड़ेगा। अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जानो ऐसी भी कोई दुनिया है। तो आगे बढ़ते हैं, अलग दुनिया में पहुंचते हैं। इसके बाद की दुनिया क्या है, गुड। हमने क्या कहा था, ये ग्राफ दिखाया था, पूरा कहानी अभी हम इसी पे हैं, याद रखो पूरा कहानी हम कहाँ है, यही पे है। तो सवाल है, हमने कहा था इस ये एक्स एक्स को नहीं काटता है, तो इसलिए क्या होगा, शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा हो कि ये जो है, ये x है और ये y है, ये इस तरह से काटे तो शून्य का संख्या क्या होगा, 1 होगा। अगर यही जो ग्राफ है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, इसको इस तरह से काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। आखिर ये जो काटता है तो शून्यकों की संख्या हम 0 क्यों कर रहे हैं, 1 क्यों कर रहे हैं, 2 क्यों कर रहे हैं, तो उसका हम ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। वो जो हमने तुमको बात कहा था, वो मैंने ज्यामिति की बात कही थी, तो उसी का ज्यामितीय अर्थ को यहाँ देखेंगे। और अगर इन सभी चीज़ों को तुम नहीं समझते हो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो तुम्हारा कहानी 80% से 90%, और कितना 10,000 मिलता है या 25,000 मिलता है मुझे पता भी नहीं, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अभी स्कॉलरशिप हो सकता है तुमको 10,000 मिले, मुझे तो नहीं पता है कितना मिल रहा है। अभी तो ग्रेजुएशन वाले को 50,000 मिलता है। अगर तुम चाहते हो सरकार से तुमको रेगुलरली तनख्वाह मिले, या तुम कोई अच्छे फील्ड में जाओ, या कुछ तुम नया करो, तो तुमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। गप मारने से भाई कोई फायदा नहीं। गप मारने वाली वीडियो बनी हुई है, तुम उसमें जा करके देखो, मैंने ही अलग से बना करके रखी हुई है, तुम उसको जाके देखो जहाँ केवल गप सप है। तो आते हैं, ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है ना। इस ग्राफ को हम थोड़ा सा तुमको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, उसमें हम इसको समझेंगे। गुड, ये क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। ये जो ग्राफ है ये इनलार्ज हो गया। तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ कैसे है, ऐसे करके जा रही है और यहां पर आई हुई है, आई हुई है ना, तो ठीक है। ये है तुम्हारा y एक्सिस और ये है तुम्हारा x एक्सिस। तो x एक्सिस को ये सिर्फ यहां पर काट रही है -3/2 पे, तो इसका x का एक ही शून्यक होगा। और y, तो इसका ग्राफ हम कैसे लिखते हैं, तो इसका ये तो ग्राफ क्लियर हो गया। अब तुम लोग को ये ग्राफ मेरे ख्याल से दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम वो चीज दिखाते हैं जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। गुड, अगर हमको ये ग्राफ बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम x लिखेंगे और y बराबर 2 + 3 लिखेंगे। x का वैल्यू पुट करेंगे इस ग्राफ में, किस में, 2x + 3 में। तो x का वैल्यू हमने लिखा 2 गुने -2 + 3, 2 गुने -2 -4 हुआ, +3 यानी -1 आया। तो हमने क्या किया, -1 को यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, x बराबर हमने रखा 2, तो फिर हम 2x + 3 में गए, तो 2 गुने x का जगह 2 रखे 3, तो 2 दूनी 4, 4 जोड़ 3 कितना हुआ, 7, हमने 7 रख दिया। तो हमको x का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जहां पर y का वैल्यू 0 हो जाए, तो वो वैल्यू कौन है, -3/2, वही वैल्यू है -3/2।
एक्स एक्सिस पे देखो ग्राफ का 2-3 बात हम बता रहे हैं, ध्यान रखो। पहला बात, हम लोग 3 डायमेंशनल होता है, चौथा पहला चीज समझो, एक डायमेंशनल हुआ एक्स, दूसरा डायमेंशन हुआ वाई, ठीक है। तीसरा डायमेंशन जब इसमें जेड एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 डायमेंशन, और चौथा डायमेंशन होता है टाइम। जब तुम लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो चौथे डायमेंशन के भी बारे में पढ़ोगे, मैं एक झलक दिखला रहा हूँ। तो अभी जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। अगर एक सिर्फ एक्स एक्सिस पे पढ़ते तो 1 डायमेंशन, और हम लोग 2 डायमेंशन में, हम लोग क्या है 2 डायमेंशन में। तो ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन तुम देख रहे हो, इस पे y का वैल्यू 0 है, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो y एक्सिस है, इसमें x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसको हम y एक्सिस कहते हैं। अगर इसको समीकरण में लिखा जाए, अभी मैं तुमको तुरंत दिखाऊंगा, एनिमेशन इसके बाद ही है, सिमुलेशन इसके बाद मैं तुम लोग को सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूं। तो उसमें जो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी झलक दिखला देता हूं। इसका अगर समीकरण लिखने के लिए कहे, y एक्सिस का कोई तुमको अगर समीकरण लिखने के लिए कहता है, तो इसको हम लिखते हैं x बराबर 0। ये है x एक्सिस, देखो ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है तुम्हारा y एक्सिस। ये एक रेखा है जिसका कि समीकरण का नाम है, क्या नाम है, 2x+3। एक छात्र आया, वो बहुत स्मार्ट था, ठीक है, बहुत तेज था, तुम लोगों में से कोई, वो कहा सर इसमें 3 रेखा है, एक रेखा है ये, दूसरा रेखा है ये, तीसरा रेखा है ये। आपने इसका समीकरण लिखा, मुझे इसका समीकरण और इसका भी समीकरण बताइए। तो मैंने उसे कहा ये हुआ y बराबर 0 और ये हुआ x बराबर 0। फिर उसने मुझसे सवाल किया, आपने इसको y बराबर 0 क्यों लिखा है, यहां तो आपने लिखा है y बराबर 2x+3। तो मैंने इसमें कहा कि इसमें x का मान बढ़ता और घटता है, लेकिन y का वैल्यू फिक्स है 0, y है ना 0, तो वही है y बराबर 0, और ये हो गया x बराबर 0। अभी मैं सिमुलेशन में दिखाऊंगा। तो आते हैं काम पर चीज। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ कहते हैं, ग्राफ दिखाते हैं। अब अगर तुमको कहे इसका शून्यक बताइए, तो इसका एक ही शून्यक है जहां ये एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता है। अभी जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट ही बताने के लिए मैंने इतनी कहानी कही। शून्यक का मतलब हुआ, अगर हम y बराबर कोई समीकरण है और कह रहा है उसका शून्यक निकालिए, तो x x को जहां काटेगा, तो x अक्ष को यहां पर काटा, जिसका वैल्यू है x बराबर -3/2, ठीक है। और ये क्या हुआ, y बराबर 0, इसलिए मैंने लिखा था y बराबर 0, इसको लिखा था x बराबर 0। तो क्लियर हो गया। अब मैं तुमको दिखाता हूं कुछ और चीजें। इसी का लंबा चौड़ा यहाँ लाइन लिखा हुआ है, क्या कहता है, बहुपद 2x+3 का शून्य क्या हुआ, -3/2। ये जो -3/2 जो मैंने अभी तुमको दिखाया था ना, -3/2/0। कहता है बहुपद 2x+3 का शून्यक उस बिंदु x का निर्देशांक है जहां y बराबर 2x+3 का ग्राफ x x को प्रतिच्छेद करता है। x x को प्रतिच्छेद किया। अब यहां ध्यान दो, उसी भाषा को, जो एग्जाम्पल था उसको हमने क्या किया, यहाँ भाषा में लिखा। पहले हम एग्जाम्पल से समझा दिए, भाषा में लिखे। जहां 2 था उसको a लिख दिए, और जहां b3 था उसको b लिख दिए, जहां a ≠ 0 होना चाहिए। तो उस बिंदु x का निर्देशांक है जहां y बराबर ax+b का ग्राफ x x को प्रतिच्छेद करता है। बहुत किताब क्या करता है, इसको पहले लिखता है और एग्जाम्पल में ये लिखाता है, लेकिन मैंने तुमको पहले समझाया, मैथ इसी तरह से चलता है, उसके बाद इस लेखा को लिखे। अब यहीं पर बहुत बार कंपटीशन में पूछता है, y बराबर ax+b या 2x+3 या 4x+5 का ग्राफ क्या होता है, तो ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा, हमेशा ये सरल रेखा होगा जो x x को ठीक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलो देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड, यही सवाल है जिसको बनाना है। तो क्या ये x x को प्रतिच्छेद करता है, नहीं करता है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है, यानी इसका जो, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर हो गया शून्यकों की संख्या बराबर 0, शून्यकों की संख्या बराबर 0। मेरा दावा है जब तुम 10वीं के बाद पास करोगे, ठीक है, तुम कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो, 10वीं क्लास के लेवल का जो होता है, ये मेरा दावा है।
तो क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। गुड। सिमुलेशन। हम अब सिमुलेशन देखेंगे, उस ग्राफ को देखेंगे। मैं थोड़ा चेयर पे बैठ जाता हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन पे जरूरत होगा तो मैं स्क्रीन पे आऊँगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं स्क्रीन पर नहीं आऊँगा। तुम लोग लेकिन स्क्रीन पर बने रहो। तो चलो सिमुलेशन को हम लोग देखते हैं, क्या है सिमुलेशन। गुड, हम लोग सिमुलेशन में आ चुके हैं। तो हम लोग जो सिमुलेशन करेंगे वो चलो स्लोप देखते हैं। देखो, हाँ, ये वाला सिमुलेशन मैं तुम लोग को दिखाने जा रहा हूं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है ना, इसको कम कर देते हैं। देखो, ये क्या है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है। अगर इस ग्राफ की हम बात करते हैं, ये जो ग्राफ है वो क्या है, y बराबर x प्लस 1 की ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये y बराबर x प्लस 1 की ग्राफ है, जो यहां से जाता है। तो इसका शून्य का संख्या क्या होगा, 1 होगा। ग्राफ चेंज होते तुम यहां पर देखना, मैंने इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसको मैं एक बार जीरो भी करूंगा। सबसे पहले हम इसको जीरो करके देखते हैं, ठीक है। हम इसको जीरो कर देते हैं। तो देखो, ये इसको हम जीरो जैसे किए तो क्या हुआ, y बराबर 1 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो, क्या ये x एक्सिस को प्रतिच्छेद किया, नहीं किया। इसने x x को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी जीरो। जिस अब देखो, हम इसको बढ़ाते हैं, ये वाला को देखो, ये बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह का ही ग्राफ था, इसी तरह का ग्राफ था ना। देखो, यहाँ जो ये वैल्यू है ये जीरो है, और ये इस तरह का है। अगर इसका ग्राफ लिखने के लिए के तो क्या होगा, ग्राफ y बराबर 5। क्या होगा, 5, जिस जगह से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यही इसका ग्राफ होगा। यही मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं तुमको y बराबर x का ग्राफ दिखाता हूँ। ये हुआ तुम्हारा y बराबर x का ग्राफ। जो y का वैल्यू है वही x का ग्राफ है, ये बीचों बीच से जाता है। यहाँ पे m का वैल्यू होता है 1, तुम ये फिजिक्स में पढ़ोगे। तुमको अगर मैथ पे कमांड नहीं है तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, तुम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। तो क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने काम पे चलते हैं जहां हम लोग थे। गुड, सिमुलेशन का काम खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने दो जगह प्रतिच्छेद किया। कितनी जगह प्रतिच्छेद किया, दो जगह प्रतिच्छेद किया। तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर यहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या हमको आगे पढ़ने की आवश्यकता है? कुछ लोगों को सिमुलेशन नहीं समझ में आया होगा, तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ उसको ये दिखाना चाह रहा हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ तक है, और वो 4-5 के बच्चे कर रहे हैं और तुम 10 क्लास में हो। मैं तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन हम जानेंगे कि ये ग्राफ है किसका। क्यों जानेंगे? क्योंकि तुम्हारी किताब में कहा गया है बताने के लिए। टीचर्स नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम इस चीज को समझो, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या है। गुड, ये रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो पिक्चर अगर दिख रहा है तो ठीक है। यहां देखो,
एक बार ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार ये इस तरह से है तो दूसरी बार ये इस तरह से हो गया। यहाँ भी दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बार क्या हुआ, इसी तरह से है लेकिन कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया एक्स एक्सिस को। दोबारा उल्टा है लेकिन फिर भी एक्स एक्सिस को कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया। एक बार क्या किया, केवल टच किया। एक बार इस तरह से था, एक बार इस तरह से था, यानी 6 तरह की आकृति बनती है। तो ये इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है हमने। ये जो ग्राफ है इसने क्या किया है, एक्स एक्सिस को दो जगह प्रतिच्छेद किया है। तो इसकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति ये है जब ये एक्स एक्सिस को दो बार प्रतिच्छेद करे, एक एक्सिस को एक बार टच करे, या एक्स एक्सिस को नहीं टच करे। तो कौन कौन स्थिति होती है, चलो देखते हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। एक स्थिति तुम्हारी ये है, ठीक है। दूसरी स्थिति में तुमको दिखाता हूं, जब ये एक ही जगह टच करता है। अभी ये दो जगह टच किया था, अभी ये कितनी जगह टच किया, अभी ये एक ही जगह टच किया। अब हम देखते हैं, दो से क्या हुआ, एक आ गया, दो से क्या हो गया, एक आ गया। और अब क्या हुआ, एक भी जगह टच नहीं किया, यानी दो जगह टच किया, एक जगह टच किया और शून्य जगह टच किया जब ये ऐसे था। अब जब ये ऐसे है तो ये भी अभी दो जगह टच कर रहा है। कितनी जगह टच कर रहा है, दो जगह टच कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं, एक बार ये कब टच, दो जगह से क्या हुआ, यह एक जगह आया, दो जगह से क्या हुआ, एक जगह आया। अब फिर इसको देखते हैं, क्या ये भी ऐसा होता है क्या, हाँ ये भी ऐसा हुआ जब ये एक बार भी टच नहीं किया। यानी हमेशा दो स्थिति होती है, एक जब वो दो बार टच करता है, एक जब वो एक बार टच करता है, और एक स्थिति जब वो कभी टच नहीं करता है। तो ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ये तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है, तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है। पता है मैंने 10वीं क्लास में इस चीज को नहीं पढ़ा था, मुझे आईआईटी की तैयारी में प्रॉब्लम हो गया था। तो जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो मैंने ये सोचा कि तुम्हें देना, तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। तो द्विघात बहुपद को क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। क्यों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो ए की जगह हम 2 लिख दिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, सी की जगह 3 लिख दिए। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम 0 लिख दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, और जैसे ही यह होगा 3x प्लस 3 तो ये हो जाएगा एक घात वाला, इसमें x का एक ही घात है, तो ये द्विघात नहीं रहेगा, यह द्विघात नहीं रहेगा। इसलिए हम हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसके लिए संगत समीकरण क्या होगा, अभी देखो ये बहुपद था, क्या था, बहुपद था, बहुपद था ये है बहुपद, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समीकरण लिखना है, तो समीकरण लिखने के लिए क्या होता है, बराबर के इधर भी कुछ रहता है, बराबर के इधर भी कुछ रहता है। तो बहुपद की जगह हमने लिख दिया y, बहुपद की जगह हमने लिख दिया y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने ऐसा लिख दिया। तो क्लियर हो गया। कहता है इसका आकार u होता है या उल्टा u होता है। u कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, उल्टा कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। ऐसे भी समझो, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर कब जाएगा, जब कोई चीज बड़ा होगा। हम ऊपर कब जाते हैं, जब हम बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो पूरे ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो और नीचे कब जाते हैं, जब हमारा पतन होता है। अभी क्या करोगे, तुम फेल कर जाओगे तो 10वीं क्लास में रह जाओगे। तो यही चीज है, याद रखने का ये तरीका रहा। अब कहता है किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक होते हैं, दो जगह कटा था, दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक। ये जो ग्राफ हमने देखा था ना, इस जगह दो बराबर शून्यक था, ऐसा था 2/3 2/3, दोनों एक ही था, तो उसको हमने लिख दिया एक। एक समय ऐसा हुआ जब कोई शून्यक नहीं हो सकता है, तो क्या हुआ, ये तो हो गया द्विघात का। उसी तरह से त्रिघात का, उसके भी अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, उसके ग्राफ को हम नहीं देखेंगे। यानी कोई घात n के लिए बहुपद px के लिए उसका ग्राफ x को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी x पर पावर अगर 4 का ग्राफ है तो अधिक से अधिक 4 बार x एक्सिस को काट सकता है।
अगर x पे पावर 5 है तो अधिक से अधिक 5 बार ही काट सकता है। यही बात ये कह रहा है। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब फिर से सिमुलेशन है। फिर से क्या है, सिमुलेशन है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग स्क्रीन पे बने रहो, देखते हैं कौन सा सिमुलेशन है। गुड, यही है ग्राफ। देख लो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो अब क्या है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बहुत चीजें पहले से फिक्स्ड हैं। तुम क्या करोगे, इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए तुम इस तरह का ड्रॉ खींचोगे ग्राफ पेपर पे। हम लोग किस तरह से खींचा करते थे जब कंप्यूटर की दुनिया नहीं थी, वाई का वैल्यू निकालते थे, उसको पुट करते थे, फिर ऐसे ऐसे करके रेखा बनाते थे। तो अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। तो यहाँ अब आते हैं, ये जो ग्राफ है वो क्या है, y बराबर, देखो ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, y बराबर एक्स स्क्वायर का। बाकी चीजें क्या है, जीरो जीरो है, जीरो जीरो है। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल ये जीरो से गुजरा, इस तरह का यू बना। अब तुम देखना यहाँ पर, मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा, इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा और इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो तुम यू को देखना कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, देखो मैं बढ़ा रहा हूं, देखो अब मैं वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने बी को नीचा किया, इसको ऐसे किया। अब देखो मैंने क्या किया, एक्स के वैल्यू को निगेटिव कर दिया, एक्स के वैल्यू को निगेटिव कर दिया। ये जो ए है, ये वैल्यू क्या क्या हो गया, ए का वैल्यू जीरो से कम हो गया, तो उल्टा बन गया ना। तुम ये देखो, जब मैं इसको जीरो रखता हूं, जब मैं इसको जीरो रखता हूं, ठीक है, जब मैं उसको जीरो कर देता हूं तो ऐसा हो गया। ठीक है, जब मैं बढ़ाता हूं, जब y का a का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो उस तरह से होगा, और जब मैं इसका वैल्यू नीचे करता हूं तो इस तरह का होता है। तो यही चीज है जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं। तो सिमुलेशन का काम खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं और अपने काम वाली चीजों पे चलते हैं। गुड, हम सिमुलेशन का काम को खत्म कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन के बाद का क्या चीज है, गुड, सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। दो बार काटा तो कितना शून्यक हो जाएगा, दो। कितना शून्यकों की संख्या हो जाएगा, दो। तो यहां पर हम लिखेंगे, पिछली बार मैं नहीं लिख पाया था, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर दो, आंसर। ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा, ये सब क्या होगा, एक नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हम कितनी चीजें पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, ये ग्राफ है। फिर कह रहा है, देखो अब एक एक मिनट में बन जाएगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स को कितना बार काटा है, एक ही बार काटा है। यहाँ ध्यान से देखो, ये वाई को काट रहा है, हमको वाई से कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही बार काटा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर एक, शून्यकों की संख्या बराबर एक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। एक बार ये कटा, एक बार ये कटा और एक बार ये कटा, तो कितने बार कटा, तीन बार कटा। तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर तीन, बराबर तीन, एक दो तीन। क्लियर हो गया, गुड। अब क्या है, कहता है किसी बहुपद, फिर वही शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कितना बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दो तीन चार। तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की
संख्या बराबर 4। कितना है? 1 2 3 4। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं क्या है। फिर कहता है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो, एक बार ये हुआ, दूसरी बार ये क्या किया, सिर्फ सटा है, एक बार यहां सटा है। तो क्या हो गया, 1 2 3, कितना हो गया, 3। तो लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितना हो गया, 3। 1 2 3। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुड, खत्म हो गया। देखो ये जो चैप्टर था ना, ये मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाता, पर मैंने इसमें 1 घंटा लिया। पता है मैंने इसमें 1 घंटा क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वालिटी एजुकेशन देना अति आवश्यक है। क्यों हमें क्वालिटी एजुकेशन देना अति आवश्यक है? फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है उस व्यक्ति ने मुझे चूतिया बना दिया। तो मैं चाहता हूं तुम अच्छे से पढ़ो और इस देश को दिशा दिखाओ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।